वेलकम फ्रेंड्स। मौसम को बदलने में भी धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के कप्तान बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इनकी गाड़ी वही घूम फिर कर उनके किंग बाबर आजम पर आकर अटक जाती है, लेकिन वो किस चीज़ का किंग है ये हम और मैं आप अच्छे से जानते हैं। तो इस पर क्या पाकिस्तान में बवाल मचा है, उस पर मज़ेदार मज़ेदार फ़नी रिएक्शन लेकर आया हूँ। तो वीडियो पर पहले रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रख। एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। अब किसको छेड़ के है साले? दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टेस्ट टीम के नए कप्तान मुकर्रर। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा वैसे। ले अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आया। सबसे पहले बाबर आजम टेस्ट टीम का कप्तान बन गए। आई एम सुपर हैप्पी। फाइनली मेरा कप्तान वापस आ चुका है। मैं और बाबर भाई इस मामले में बिल्कुल सहमत हैं। हम दोनों ही मना नहीं कर पाते कि नहीं बाबर भाई को अपनी मेंटल हेल्थ देखते हुए और अपनी गेम को देख रहे हैं, अपनी गेम को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लेनी चाहिए थी कैप्टन। टेस्ट जो उनके मैचेस आ रहे हैं वो भी बड़ी टीम्स के साथ आ रहे हैं, तो इन केस उनके खिलाफ पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर उनपे सारा मलबा आ जाएगा कि ये तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये वो परफॉर्म करता कब है? मेरा कप्तान वापस आ गया है। आखिरकार सबको समझ आ ही गई कि कैप्टेंसी बिलोंग्स टू हिम। तरह इस चीज को मैनेज करता है। अगर मेरे ओपिनियन को देखा जाए तो मैं तो चाहती थी कि बाबर कप्तानी ना ले, लेकिन आई एम हैप्पी कि चलो आ गया कप्तान, तो कप्ताना मेरी जाना। भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। यकीन शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मेरी जान किंग बाबर आजम T20 और वनडे का भी कप्तान बन के वापस आ रहा है। सब पाकिस्तानियों ये मेरी बात लिख लो, मेरी वीडियो सेव कर लो। इन फ्यूचर बाबर आजम को T20 और वनडे वैसे भी तुम्हारी गाड़ी वहीं पर रुकती है। कप्तान बनाया है, लेकिन इन फ्यूचर बाबर आजम को वनडे और T20 का कप्तान बना दिया जाएगा। क्या 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 जबरदस्ती है क्या? एक है इंडियन बोर्ड जिसने 2 ट्रॉफी जीतने वाले सूर्या कुमार यादव को हटा दिया, और एक है माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने 2 मरतबा बुरी तरीके से फेल होने वाले कप्तान बाबर आजम को तीसरी मरतबा कप्तान बनाया। हमारा क्रिकेट बोर्ड भी भाई किसी जोकर से कम नहीं ये है। तुम्हें पता चला? 2-3 सालों में हमने भाई कोई 10 कैप्टन चेंज किए। कभी बाबर आजम बनता है, बाबर आजम को हटा देते हैं, फिर रिजवान बनता है, रिजवान को हटा देते हैं, शहीन बनता है, फिर सलमान अली आगा बनता है, फिर शान मसूद बनता है, फिर रिवर्स, फिर जो है ना बाबर आजम को बनाया जाता है। मतलब ऐसे ही चलता रहता है। कभी शादाब खान बन रहा है, 2-4 मैचेस में उसने भी कप्तानी की। तो भैया हम आगे नहीं जा सकते, हम रिवर्स गियर ही लगा के बैठे हुए हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे, पीछे। बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के वापस से कैप्टन बन गए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई ये क्या डिसीजन है, ये क्या नहीं है। भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट डिसीजन है पीसीबी का अभी तक का, क्योंकि देखो बाबर आजम से जो हमें प्रॉब्लम थी वो T20 के अंदर, ओडीआई के अंदर कैप्टनसी सही नहीं करते थे, लेकिन टेस्ट के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने वो अचीवमेंट दिलवाई है जो बहुत कम लोग दिलवा पाए हैं। भाई जब वो कैप्टन थे 2021 में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी। साउथ अफ्रीका को बुला के हराया, श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज ड्रॉ करी, न्यूजीलैंड को भी टफ टाइम दिया। तो भाई बहुत सारी अचीवमेंट है। हमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई उस बंदे को अपने तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी क्यों दी। जिस तरह से देखें इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन विराट कोहली रहे अभी तक टेस्ट के, लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम हुई कि जब उनको ओडीआई T20 तीनों फॉर्मेट मिल गए तब उनकी कैप्टनसी डाउन होना शुरू हुई। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे बाबर आजम के साथ हुआ था। तो भाई अभी ये बेस्ट डिसीजन है। बस अभी पीसीबी को चाहिए कि भाई बाबर को टेस्ट के अलावा ना ओडीआई की कैप्टनसी दे, ना T20 की कैप्टनसी दे, बल्कि मैं तो बोलूंगा T20 की टीम में भी नहीं रखे। ये तो सही बात है। बंदे के ऊपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की वैसी बहुत डाउन है। अब बाबर आजम एक ऐसा बंदा है जो वापस से पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक अच्छी रैंकिंग दिलवा सकता है। WTC का सपना जो पाकिस्तानियों का है वो भी दिलवा सकता है, क्योंकि भाई देखो बंदे को कहीं एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन टेस्ट कैप्टनसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें भी इलाज की जरूरत है? बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं, और कब से करते आ रहे हैं। कभी शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर के आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। अबे डरता क्यों है? इन लोगों ने आपको T20 में क्यों शामिल किया था एशिया कप T20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि
तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए, हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं। मैंने आपको तब ये खबर दी थी क्योंकि बाबर आजम का कोई किसी तरफ से T20 में वापस आना नहीं बनता प्लेयर ही नहीं है तब भी T20 आपको का। उसको नहीं वापस लेना चाहिए था, आप उसको ज्यादती करके वापस लाए। चले दुख भरी कहानी मत सुना, चल ये देखिए ना। अब भाईजान मेरा बॉब्जी, मेरा किंग पाकिस्तान का तीसरी दफा कप्तान बन गया है। मतलब जो पहली दफा नहीं हुआ, जो तीसरी दफा होगा, जो दूसरी दफा भी नहीं हुआ, और मेरी जान के टोटो बाबू को तीसरी दफा होगा। तो आ जाओ जरा, फिर बूज बम्स वाली शर्ट भी मैं पहन आया हूं, तो आ जाओ फिर जरा बॉब्जी साहब का इस्तकबाल करते हैं। हमने दोबारा रिवर्स गेयर लगा लिया है 2022 में। सर हमने 2022 इनको ये में कप्तान नहीं मिला इन रिवर्स 4 गेयर सालों लगा में लिया यार। है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की मैं कहता हूँ मंजिल ठुकने जा रही है। ठुकने नहीं जा रही, ठुक चुकी है भाई। मजीद ठुकेगी। मुझे एक बात बताओ, 15 नवंबर 2023 को ये घंटे का किंग जिम्बू ये कप्तानी से उतरा था तीनों फॉर्मेट की, सही है। फिर इसको कप्तान बना दिया आपने, फिर ये T20 वर्ल्ड कप में जलील हुआ, फिर ये उतर गया, आप फिर ये कप्तान बन गया। इज्जतदार बंदा जो होता है ना, वो एक दफा बेइज्जत हो जाए ना, तो वो दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आता। इससे एक चीज आपको पता चल चुकी होगी कि ये जिम्बू ना इज्जतदार नहीं है, ये बेइज्जत बंदा है। जिसको जलील होने का शौक हो ना, वो बार बार जलील होने के लिए आता है। हमने फिर 2023, 24, 25, 26 में क्या उखाड़ा के हमने बाबर आजम साहब को दोबारा कप्तान बना दिया है। इसका मतलब है कि हम फैंस सही भौंक रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की बच चुकी हुई है। हमारी क्या बची हुई है? T20 में पाइजन हम 6वें नंबर पे हैं, वनडे में हम लोग 6वें नंबर पे हैं, टेस्ट में हम लोग 7वें नंबर पे हैं रैंकिंग्स में। ये पाकिस्तान की ओवरऑल रैंकिंग्स है। वेलकम फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें घूम फिर कर वापस आती है, जैसे कि फैशन, पुरानी यादें और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी। जी हाँ, स्वागत है आपके दुनिया के इकलौते ऐसे क्रिकेट बोर्ड PCB यानी कि पाकिस्तानी जोकर क्रिकेट बोर्ड में, जहां कप्तानी म्यूजिकल चेयर का खेल बन चुकी है। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान को अनाउंस किया है और तीसरी दफ़ा बाबर आजम को फिर से कैप्टन बना दिया गया है, जिससे कि गाइस भारत के कॉमेडी शोज़ की TRP खतरे में आ चुकी है, क्योंकि TRP तो सारी पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। और TRP खतरे में आए भी क्यों ना भाई, पाकिस्तान का किंग बाबर आजम को तीसरी दफ़ा कैप्टन बनाया गया है, तो ऐसे में TRP तो 7वें आसमान पर छूगी पाकिस्तानी टीम की। और गाइज़, इससे पहले भी मैंने इस पर एक दमदार फनी रिएक्शन वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है, उस वीडियो को भी देख लेना। फिलहाल वीडियो पर वापस आते हैं। मतलब भाई साहब, कप्तानी हो गई या मोहल्ले की कतरन, कोई भी आता है, पहनता है, छोटा पड़ता है तो बाबर आजम को फिर से वापस लौटा देता है। एक तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड है जहाँ सूर्य कुमार यादव ने एक ट्रॉफी नहीं बल्कि दो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज जीती है, उसे कप्तानी से हटा दिया और एक नए कप्तान को चांस दिया। हालांकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बहुत शानदार रही, उसने एक भी सीरीज नहीं हारी अपनी कप्तानी में, और ये रिकॉर्ड बनाने वाला वो इकलौता कप्तान है दुनिया के अंदर। लेकिन फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसके चलते श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, वहाँ 2 बार फेल हो चुके कप्तान किंग बाबर आजम को फिर से तीसरी बार कप्तान बना दिया गया है। अब इस किंग के आगे मुझे एक और शब्द लगाना चाहिए, लेकिन ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं वो शब्द क्या है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ऑडियंस मिक्स रिव्यूज़ में बढ़ चुकी है। एक ग्रुप कह रहा है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, और दूसरे ग्रुप को लग रहा है जो बाबर आजम ने कप्तानी ली वो सही किया, जिसमें सबसे पहले नंबर आती है ये हमारी दीदी तो इतना कह रही है कि बाबर आजम ने कप्तानी
फेल ही मज़ा आ गया, जैसे इनका घर का राशन कार्ड इनको वापस मिल गया हो। अरे भाई वो कप्तान ही तो बना है जिसमें ये खुश होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरा कप्तान वापस आ गया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक फैंस की तो रूह इस वक्त कांप रही है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया। ये वही बाबर आजम है जो कि यूएसए के सामने भी भीगी बिल्ली बन जाता है। उसकी परफॉर्मेंस यूएसए के सामने भी नहीं आती है और अभी तो इसे टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। आगे भविष्यवाणी ऐसी ना हो जाए कि इसे ओडीआई और T20 दोनों क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी फिर से इसे ही थमा दी जाए और इसे फिर से तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। ऐसा हो गया तो भाई पाकिस्तानी पब्लिक अपने आप में क्या जुल्म करेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन पहला सवाल तो आता ही ये है कि टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, बाबर आजम कप्तान बन गया है तो ये 3 दिन भी टिक पाएगा या फिर नहीं। अब आते हैं इनके ज्ञान के देवता मिसबाह उल हक और बाकी सेलेक्टर्स पर। ये टीवी पर बैठकर ऐसे चर्चा करते हैं जैसे कि नासा का कोई स्पेस मिशन का डिसाइड हो रहा हो। लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम का PSL में स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था और उसने टीम को चैंपियन भी बनाया। अरे भाई PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना ही अंतर है जितना कि एक रियल हवाई जहाज और कागज के हवाई जहाज में होता है। और तो और इस पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में मसला ही ये है कि ये कोई सी और को कप्तान बनाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ 4 लोगों में ही कप्तानी बांटना जानते हैं। इनके अलावा इनके पास 5वें रूप में कोई कैप्टन मौजूद ही नहीं है, इसलिए रिसाइकिल होकर गाड़ी फिर से वहीं पर आ गई और रुक गई बाबर आजम पर और फिर से नया कप्तान बना दिया बाबर आजम को। सबसे पहले बाबर आजम कप्तान बना, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद सलमान अली आगा, उसके बाद शान मसूद, उसके बाद फिर से वही रिसाइकिल रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है और बाबर आजम को फिर से कैप्टन थमा दिया गया है। तो गाइज इनकी यही प्रॉब्लम है कि घूम फिर के गाड़ी इनकी वहीं पर रुक जाती है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दिल दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जाइए उस भाई के चैनल को जाकर चेकआउट करिए, सपोर्ट दिखाइए। मिलता है अगली वीडियो में।